हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एसजेवीएन लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित पिछले दिनों लगातार 2 दिनों में अच्छी खासी 2 बहुत बड़ी-बड़ी न्यूज़ें निकल के आई हैं। जिसमें एक अगर हम न्यूज़ की बात करें तो वो जो न्यूज़ है वो निकल के आया है कि इस कंपनी ने 4 ऐसे क्षेत्रों में ज़बरदस्त समझौता किया है, जिसमें एक देश भी शामिल है और 3 राज्य अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े राज्यों से इसे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता हुआ नज़र आया है। उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और ये जो प्रोजेक्ट मिला है वो हाइड्रो प्रोजेक्ट से संबंधित न्यूज़ निकल के सामने आई है। और एक जो न्यूज़ और निकल के आई है वो ये, इस कंपनी ने जो यूपी में एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट लिया था उसे कमीशन्ड करता हुआ नज़र आया है, जो कि लगभग 400 करोड़ का वो प्रोजेक्ट बताया जा रहा था। साथ ही साथ हम इसमें जाते-जाते इसका जो जनवरी का टारगेट किया जा रहा है, उस टारगेट को भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसका जो टारगेट दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है, क्या ये टारगेट हिट करता हुआ नज़र आ सकता है या नहीं। साथ ही साथ इसमें रेसिस्टेंट जो बन रहे हैं उसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे और रेसिस्टेंट के अलावा जो सपोर्ट बन रहा है उसे भी हम देखने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जनवरी महीने में 100 रुपये का जो सबसे बड़ा टारगेट होगा उसे अचीव करता हुआ नज़र आएगा या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फिलहाल इसमें फ्लैट जो है आज रिटर्न निकाल के देता हुआ नज़र आया है और 0% का रिटर्न दिखाई दे रहा है, जबकि ये 93 रुपये 44 पैसे के आसपास ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो 1% का, जबकि 1 महीने की बात करें तो 8% का, जबकि 6 महीने की बात करें तो ये पैसे को 120% बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं एयरटेल डेट की बात करें तो 1% का, जबकि हम 1 साल की बात करें तो ये जो है 166% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को देता हुआ नज़र आ रहा है। अर्थात इसने पिछले 1 सालों में अपने शेयर होल्डर को पूरा मालामाल कर दिया है और अगर कोई 1 लाख रुपया लगाया होगा तो उसका 2,66,000 के आसपास बनता हुआ दिखाई दिया होगा। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि इस कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट मिलते आ रहे हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर से हो या फिर केरला से हो या फिर अरुणाचल प्रदेश से हो या गुजरात से हो। ये सब जगह ये व्यापार करता हुआ नज़र आ रहा है रिन्यूएबल एनर्जी में। साथ ही साथ अब इसे तो विदेशों से भी अच्छे खासे प्रोजेक्ट मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में भी चर्चा करने वाले हैं। अब हम अगर बात करें इसमें जो अनाउंसमेंट और इसके न्यूज़ की, तो जो पहली न्यूज़ निकल के आई है वो 1 जनवरी को निकल के आई है और ये बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल 4 ज्वाइंट वेंचर करती हुई नज़र आ रही है इंडिया और नेपाल के में। और साथ ही साथ जो 30 तारीख को इसे न्यूज़ निकल के आई है वो ये बता रहे हैं कि 75 मेगावाट का जो गुरहाह में सोलर पावर प्लांट था यूपी में, उसे कमीशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हम चलते हैं, ये जो न्यूज़ निकल के आई है उसे डिटेल से देखने का प्रयास करते हैं। पहले अगर न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 तारीख को निकल के आया है और ये ज्वाइंट वेंचर जो एचएवीएन गेट्स अप्रूवल टू फॉर्म 4 ज्वाइंट वेंचर इन इंडिया एंड नेपाल। तो यहाँ पे जो इंडिया नेपाल के जो 4 ज्वाइंट वेंचर है उसे डीपम से इनको मिलता हुआ नज़र आया है। जो डीपम का मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट जो एक डिपार्टमेंट है, वहाँ से इसे फ़िलहाल जो अप्रूवल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एग्रीड टू प्रपोज ऑफ कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ पावर टू फॉर्म 4 ज्वाइंट वेंचर कंपनी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो एंड रिन्यूएबल प्रोजेक्ट इन इंडिया एंड नेपाल। अर्थात जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है वहाँ से भी अप्रूवल इनको मिलता हुआ नज़र आया है ज्वाइंट ऑफ वेंचर के लिए। और ये जो ज्वाइंट ऑफ वेंचर करने वाले हैं उसके बारे में ये पूरी आगे डिटेल से चर्चा करते हुए बता रहे हैं कि ये जो एसजेवीएन लिमिटेड जो शेयर है उसकी जो एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, उसने जो 4 ज्वाइंट वेंचर किया है और उसमें जो पहला ज्वाइंट वेंचर किया है, वो पहला जो समझौता किया है वो महाराष्ट्र स्टेट पावर जो जनरेशन कंपनी लिमिटेड है उसको ये डेवलप करने वाले हैं 5000 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। अर्थात महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड से इसे 5000 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में इसे समझौता करते हुए नजर आ रही है। जबकि दूसरा जो ज्वाइंट वेंचर हुआ है
वो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल एंड जो नवयुगा जो इंजीनियर कंपनी लिमिटेड है उसके तहत ये करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहां ये 1878 मेगावाट का ये हाइड्रो प्रोजेक्ट बैठाते हुए नज़र आएंगे अरुणाचल प्रदेश में। और जो थर्ड ज्वाइंट वेंचर ये करते हुए नज़र आ रहे हैं वो यहाँ बताया जा रहा है कि जो थर्ड ज्वाइंट वेंचर है, कंपनी विल बी कोलैबोरेशन विथ नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी GMR इंजीनियर लिमिटेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 900 मेगावाट अपर कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन नेपाल। अर्थात नेपाल में ये 900 मेगावाट का ये एक प्रोजेक्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट ये करने वाले हैं, उसके बारे में भी ये ज्वाइंट वेंचर करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके लिए इन्हें दीपम से और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पावर से भी इन्हें अप्रूवल मिलता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो तीसरा ज्वाइंट वेंचर हुआ है उसमें ये आगे बता रहे हैं कि ये जो इन दिस ज्वाइंट वेंचर कंपनी एंड GMR विल हैव इक्वल इक्विटी पार्टनरशिप। अर्थात जो SJVN है और जो GMR ग्रुप है नेपाल का, उसमें 50-50 की इनकी पार्टनरशिप होने वाली है। और ये जो 900 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट विकसित करने वाले हैं उसमें ये 50-50 का पार्टनरशिप रखने वाले हैं। वहीं अगर हम चौथे ज्वाइंट वेंचर की बात करें, SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, वो ज्वाइंट वेंचर असम पावर डेवलपमेंट जो कंपनी लिमिटेड है उसके तहत ये करती हुई नजर आ रही है। और ये 1000 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का ये प्रोजेक्ट होने वाला है असम में। अर्थात ये जो कंपनी है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पूरे भारत के अलावा यानी उत्तर से लेके दक्षिण ले और पूरब से लेके पश्चिम ले ये ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है, जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी है जिस हिसाब से इसे लगातार प्रोजेक्ट मिलते आ रहे हैं, ये आने वाले समय में अच्छा खासा प्रोग्रेस करती हुई दिखाई दे सकती है। सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है, क्योंकि इसका ये जो कंपनी अपना प्रोजेक्ट लेके चल रही है वो 2040 तक 50,000 मेगावाट का ये रिन्यूएबल एनर्जी से ये बिजली उत्पादन का सोचते हुए आगे बढ़ रही है। और फिलहाल ये जो कंपनी है न केवल सोलर प्रोजेक्ट में काम करती हुई नज़र आ रही है, बल्कि हाइड्रो के अलावा जो कि इसका कोर सेक्टर है, हाइड्रो, थर्मल, सोलर, विंड के अलावा जो पावर ट्रांसमिशन है उसमें भी ये ट्रेडिंग करती हुई नज़र आ रही है। तो इस कंपनी के बारे में आप पूरी डिटेल जानकारी लीजिएगा और उसके बाद ही इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा। हालांकि ये जो जिस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी में न केवल सरकार की अच्छी खासी सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है, बल्कि SJVN लिमिटेड शेयर है, इसमें जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी भी अच्छी खासी भागीदारी होते हुए ये सरकारी कंपनी के रूप में ये फिलहाल स्थापित है। और ये समय समय पे डिविडेंड के रूप में पैसिव इनकम भी प्रदान करती रहती है। अब हम अगर बात करें दूसरे न्यूज़ की, तो ये दूसरा न्यूज़ जो निकल के आया था वो 30 तारीख को निकल के आया था। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो SJVN ने जो बैठा दिया है, यानी जो 75 मेगावाट का गुरहा में सोलर पावर प्लांट बैठाना था, वो फिलहाल फाइनल करते हुए ये नज़र आ रहे हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है ये लोकेटेड है जालौन डिस्ट्रिक्ट में, और जालौन डिस्ट्रिक्ट जो कि झांसी के आसपास पड़ता है वहाँ पे ये लोकेटेड है। वहाँ पे ये 75 मेगावाट का जो अपना प्रोजेक्ट ये मिला था इन्हें UPPCL के थ्रू, वो फिलहाल पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये जो उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी है, UP नेडा जिसे का नाम है, उसके थ्रू ये UPPCL के थ्रू मिला था, वो फिलहाल पूरा होते हुए नज़र आ रहा है। और ये जो 25 साल तक इनका इनसे कॉन्ट्रैक्ट है, 25 साल तक ये फिलहाल देखने वाले हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो टोटल प्रोजेक्ट है लगभग 408 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और इससे टोटल 25 सालों में 3716 मिलियन यूनिट्स का जो बिजली है वो उत्पादन होने वाला है। और अगर हम पर एनम की बात करें तो इसका 48 करोड़ का रिवेन्यू उत्पादन इससे होने वाला है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है लगातार जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, वो फिलहाल लगातार ये बता रहा है कि ये कंपनी आने वाले समय में और अच्छा खासा रिटर्न निकाल कर अपने शेयर होल्डर को देते हुए नजर आएगी। क्योंकि ये एक तरफ जहाँ कमीशन कर रही है, अर्थात सोलर पावर प्लांट बैठा रही है, वहीं दूसरी तरफ ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में भी अच्छा खासा ज्वाइंट वेंचर करती हुई नजर आ रही है। और ये जो
75 मेगावाट का ये प्लांट बैठाया है गुरहा में। उसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो 2227 मेगावाट का टोटल कैपेसिटी है, जिसमें से अभी सिर्फ और सिर्फ 75 मेगावाट का ये बैठाती हुई नजर आई है। और शेष जो अभी बैठाना है उसमें अभी आने वाले समय में भी इससे संबंधित अपडेट आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब हम अगर बात करें इसके रेसिस्टेंट सपोर्ट के साथ साथ इसके जनवरी का जो टारगेट दिया जा रहा है उसकी, तो ये चूँकि इस समय ये 93 रुपये के आसपास ये ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। और इसका जो सबसे बड़ा रेसिस्टेंट निकल के आ रहा है 94 रुपये 96 पैसे का, इसका रेसिस्टेंट निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात ये 94 रुपये 96 पैसे के आसपास का रेसिस्टेंट अगर तोड़ती है और ऐसे ही लगातार इसको जिस तरीके से प्रोजेक्ट मिल रहे हैं और जिस तरीके से ये पूरा करते हुए नज़र आ रही है, उसके बाद ये जल्द ही आप देखेंगे कि ये 94 रुपये से आगे बढ़ते हुए 99 रुपये के जो रेसिस्टेंट है उसे भी तोड़ते हुए 100 रुपये का जो ये टारगेट दिया जा रहा है उसे टच करती हुई नज़र आएगी। वहीं अगर हम बात करें सपोर्ट प्राइस की, तो इसका जो सपोर्ट प्राइस फिलहाल दिखाई दे रहा है, अगर इसमें किसी कारणवश गिरावट आती है तो पहला जो सपोर्ट लेगी वो 91 रुपये 64 पैसे का लेने वाली है। और पिछले कई दिनों में देखा गया है कि जब भी इसमें गिरावट आ रही है ये 91 रुपये 64 पैसे के आसपास ही जाके ये फिलहाल सपोर्ट लेके फिर ये 94 रुपये के आसपास रेसिस्टेंट के बीच में ही काम करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जैसे ही ये दोनों सपोर्ट को अगर तोड़ती है तो अच्छी खासी गिरावट देखी जा सकती है। और लेकिन अगर रेसिस्टेंट को तोड़ेगी तो इसमें अच्छी खासी में ग्रोथ भी देखा जा सकता है। अब हम अगर बात करें इसमें जनवरी के दिए जा रहे टारगेट की, चूँकि आज 3 जनवरी का डेट है और इसमें जनवरी का जो टारगेट दिया जा रहा है, फिलहाल ये जो पहला टारगेट दिया जा रहा है जो कि इसी के आसपास ये कंपनी ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है, वो है 94 रुपये 82 पैसे। और फिलहाल ये 93 रुपये 30 पैसे के आसपास ये ट्रेड कर रही है। तो अगर ये टारगेट अचीव कर लेती है तो इसका बाद सीधा जो टारगेट दिया जा रहा है वो 101 रुपये का टारगेट दिया जा रहा है। और जैसे ही ये अचीव करेगी ये 3 डिजिट में पहुंचती हुई नज़र आ सकती है। और जिस तरीके से इसे लगातार आर्डर पे आर्डर मिलते जा रहे हैं, जॉइंट वेंचर पे जॉइंट वेंचर होता जा रहा है, ये 3 डिजिट में पहुंचते हुए नज़र आएगी। और जैसे ये 3 डिजिट में पहुंचते हुए नज़र आएगी उसके बाद सीधा ये 120 रुपये के जो टारगेट है, 4th टारगेट सबसे बड़ा टारगेट, उसे अचीव करती हुई ये कंपनी नज़र भी आ सकती है जनवरी महीने में। तो कुल मिला कर अगर हम बात करें तो जनवरी महीने का जो टारगेट दिया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि 95 रुपये से लेके और 120 रुपये के बीच में ये टारगेट इसका दिया जा रहा है। और 95 रुपये से ये शुरुआत करके 120 रुपये तक ये पहुंचने का प्रयास कर सकती है। तो लेकिन अगर इसमें किसी कारणवश गिरावट आती है तो आप देखेंगे कि ये जो शेयर है फिलहाल 75 रुपये के आसपास डाउन टारगेट अचीव करता हुआ नज़र आ सकता है। हालांकि ये चीज़ें तो नामुमकिन हैं, लेकिन ऐसे शेयर मार्केट में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि शेयर मार्केट अनिश्चितताओं का एक मार्केट बोला जाता है जिसमें कुछ भी संभव हो सकता है। हालांकि ये जो शेयर है, ये जो कंपनी है लगातार ग्रोथ दिखाती जा रही है और सरकार का भी इस पे बैकअप है, इसलिए ये थोड़ा रिस्की कम है। और साथ ही साथ ये पैसिव इनकम के रूप में डिविडेंड भी प्रदान करती रहती है। तो ये संभावना जताई जा रही है कि ये जो टारगेट है ये अचीव करते हुए नज़र आ सकती है जनवरी में। तो इसलिए इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट करिए आप सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिए। ये मेरा कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया ये वीडियो है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।